क्या आपने कभी रात को ट्रेन के जनरल क्लास में ट्रैवल किया है, वो भी बिहार में? अब देखो, मुझे आपका तो नहीं पता, बट रिसेंटली वापस से मैंने ट्रेन के जनरल क्लास में ट्रैवल किया, वो भी रात को इन बिहार। कोच की हालत ऐसी थी कि मैं शब्दों में बता नहीं सकता, बस अपने फोन के कैमरे की मदद से मैं आपको कुछ झलक दिखा सकता हूँ। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम ट्रेन के 2 क्लास में ट्रैवल करने वाले हैं। सबसे पहले हम ट्रैवल करेंगे ट्रेन के 3rd ईयर इकोनॉमी क्लास में। इसके बाद घर से वापस आते टाइम मैं ट्रैवल करूंगा ट्रेन के जनरल क्लास में। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं दुनिया के किसी भी कोने में घूमने क्यों ना चले जाऊं, पर जो खुशी मुझे घर जाते वक्त होता है वो खुशी मुझे और कभी नहीं होता। मैं एक बहुत ही खास इंसान से मिलने जा रहा हूं भाई। मेट्रो के अंदर मैं कभी भी कुछ नहीं खाता दोस्तों, सिवाय इस स्वीट कॉर्न के। मुझे जाना है दोस्तों अनुरा नारायण स्टेशन, जो कि मेरे शहर का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है, लेकिन मेरी टिकट कंफर्म हुई है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन तक। मुझे पता था इंडियन रेलवे से और मैं कुछ एक्सपेक्ट कर नहीं सकता भाई। जो आशा थी वही हुआ, सबसे ऊपर वाला सीट मिला मेरे को। रूम पर खाना पड़ा हुआ था, मैं खाया नहीं। अब यहाँ पे स्टेशन पे आ गया तो मुझे भूख लग रही है, और यहाँ पर फास्ट फूड के अलावा और कुछ मिल नहीं रहा है। कुछ खाने को ढंग का मिला नहीं, तो मैंने सोचा आइसक्रीम से ही काम चला लेते हैं। मजाक कर रहा हूँ, ट्रेन के अंदर खाना ऑर्डर करेंगे। बाय 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 बाय। स्टेशन पे कितनी ज़्यादा भीड़ थी दोस्तों, लेकिन ये ट्रेन जिससे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ ये काफ़ी ज़्यादा खाली है। ये वाला कैबिन देखो, मेरे सीट के पास वाला कैबिन पूरा खाली है। बाकी मैं भी ट्रैवल कर रहा हूँ दोस्तों इस ट्रेन के 3E क्लास में। पता है इस क्लास की मुझे सबसे बेकार चीज़ क्या लगती है? ये क्लास मुझे बहुत कंजस्टेड लगता है यार, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड लगता है। लेकिन हाँ, इस क्लास में जो फैसिलिटी आपको मिलता है वो 3A से ज़्यादा मिलता है। भूख लगी है दोस्तों जोरों की, कुछ खाने को आ नहीं रहा है। समोसा आ गया, समोसा ही खा लेते हैं। भैया ठंडा समोसा आपका फ्रेश है ना? ये हाँ फ्रेश है भैया। इसलिए दोस्तों मैं ट्रेन का कुछ भी खाना नहीं खाता। समोसा मैंने अभी लिया था, उतना अच्छा था नहीं, इसलिए अपने पेट में गुजरे चूहों को शांत करने के लिए मैंने अभी खाना ऑर्डर किया है। टुंडला जंक्शन पे हमारा खाना आएगा। वैसे मैंने कुछ अलग ट्राई किया, हमेशा मैं थाली ऑर्डर करता था, पर इस बार मैंने थोड़ा अलग ट्राई किया। देखता हूँ खाना का टेस्ट कैसे है। भाई ट्रेन के अंदर मुझे अनएक्सपेक्टेड चीज़ देखने को मिला है। पता है क्या? चूहा भाई। बाय 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 भैया, बाय बाय। ट्रेन की अभी स्पीड तो देखो, 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रही है, और मैं तो चाह रहा था कि ट्रेन और रफ्तार से भागे, क्योंकि भूख इतनी जोरों की लगी थी कि मुझसे सहा नहीं जा रहा था। हमारी ट्रेन पहुंची है दोस्तों टुंडला जंक्शन। यहाँ पर आने वाला है हमारा खाना। अरे हाँ, इधर 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 इधर। चलो दोस्तों फाइनली करते हैं पेट पूजा। मैंने ऑर्डर किया है मंचूरियन और ये फ्राइड राइस। मुझे नहीं पता कैसा है, देखने में तो अच्छा लग रहा है दोस्तों, अब खाने में देखते हैं कैसा लगता है। फ्राइड राइस सही है, बट मंचूरियन बिल्कुल भी सही नहीं है। मैम खाने में मैंने ऑर्डर किया था फ्राइड राइस और मंचूरियन। फ्राइड राइस तो बहुत अच्छा है, लेकिन मंचूरियन एकदम बेकार है। हाँ, तो इसका क्या करना है? मैं इसका फोटो बनाकर भेजूँ आपको, या फिर वीडियो बनाकर डाल दूँ यूट्यूब पे? नहीं सर, कुछ मत कीजिए, मैं अभी आपकी कंप्लेंट करती हूँ। हाँ, कंप्लेन कर दीजिए, नहीं तो फिर मैं वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाल देता हूँ, नहीं तो हम आपको सबसे पहले फोटो भेज देता हूँ। बोलो तो। नहीं सर, ऐसा मत कीजिए, मैं आपको है ना, मैं कंप्लेन कर रही हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। अब फाइनली सोने का प्लान बनाते हैं दोस्तों, नींद आ रहा है मेरे को, और ऐसे भी जल्दी सो जाएंगे तो जल्दी उठ जाएंगे। अब देखो मैं जल्दी सो तो जाता हूँ ये सोचकर कि जल्दी उठ जाऊंगा, लेकिन जिसका डर था वही होता है। मेरी नींद खुलती है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से 2 स्टेशन आगे, जहाँ की मेरी टिकट भी नहीं थी। वो भी तब जब उस सीट वाले पैसेंजर जिस पर मैं सोया हुआ था मुझे उठाते हैं। अब देखो 2 स्टेशन में बिना टिकट का ट्रेवल कर ही लिया था, तो सोचा क्यों ना एक स्टेशन और ट्रेवल कर लिया जाए। इसलिए मैं सीधा उतरता हूँ सासाराम जंक्शन। यहाँ के बाद इस ट्रेन की रूट चेंज हो जाती है। मुझे लगा था स्टेशन में कोई टीसी मिलेगा, पर यहाँ पे कोई है ही नहीं, क्योंकि मेरा यहाँ का तो टिकट है नहीं ना। मेरा तो टिकट पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन तक था। बताओ भला, अपने यहाँ बिहार में पैसेंजर ट्रेन भी लेट हो जा रही है, वो भी 1 घंटे भाई। अब जो इंसान को ड्यूटी पर जाना रहता होगा पैसेंजर ट्रेन से, वो कभी भी इस ट्रेन के भरोसे नहीं बैठेगा। डेली चलने वाली ट्रेन लेट नहीं होती भाई, अपने टाइम पर होती है, खास करके पैसेंजर ट्रेन। चलो कम से कम आई तो सही।
मुझे याद भी नहीं है दोस्तों कि पिछली बार मैंने पैसेंजर ट्रेन से कब ट्रैवल किया था बिहार में। ऐसा लग रहा है मैं सेकंड टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ। एक बार मैंने ट्रैवल किया था क्लास 10th में, जब मैं घर से भाग गया था घूमने के लिए। अरे यहाँ तो साइकिल ही पैसेंजर बन के ट्रैवल कर रहा है। अभी हमारी ट्रेन दोस्तों करवंदिया रुकी है, इस स्टेशन का नाम है। और यहाँ पर देखो स्टेशन ही गायब है। अबे दूसरे कोच से कुछ बच्चे मुझे बुला रहे हैं। क्या हुआ, जानता है मेरे को? वेलकम टू घर दोस्तों। जो सुकून घर आने के बाद मिलता है ना, वो सुकून कहीं भी मैं पहुँच जाऊँ वहाँ नहीं मिलता। भाई कितना साल के बाद कॉलेज आ रहा है? कॉलेज हम लोग 2 ही टाइम पे आते हैं, या तो एग्जाम देने, नहीं तो अपना रिजल्ट लेने। दोस्तों वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको बोला था कि मैं आपको किसी खास से मिलवाने वाला हूँ घर पर जाकर। अब वो टाइम आ गया है। रोशनी चलो मिलवा हमें। ये है वो खास मेहमान जिसका हम बहुत बेसब्री से इंतजार था। हमारा क्यूट मेन्यू है। क्या नाम रखिए इसका? इसका नाम है संगिनी। क्या? संगिनी। संगिनी। हाँ। ये है हमारे फैमिली का एक नया सदस्य, जिससे मैं काफी क्या बोल सकता हूँ एक्साइटेड था मिलने के लिए और आपको मिलवाने के लिए। रोशनी दिन भर इसी के साथ खेलते रहते। अरे तो क्यूटी भी नाम रखे हैं। क्यूटी। कुछ टाइम घर पर बिताने के बाद मैं वापस निकल पड़ता हूँ न्यू दिल्ली के लिए। कभी ऐसा लगता है दोस्तों कि हमारा भी शहर न्यू दिल्ली और पटना से कम नहीं है। यहाँ भी गजब का ट्रैफिक लगता है यार। और अक्सर मैं उस टाइम भी ज़्यादा ट्रैफिक में फंसता हूँ जब मैं लेट हो रहा होता हूँ, जैसे अभी मैं लेट हो रहा हूँ। और जिस टेम्पो पर बैठा हूँ ये तो रॉकेट के स्पीड से भाग रही है। अरे भाई हमको लेट हो रहा है, ये लोग झगड़ा कर रहे हैं। भैया झगड़ा बाद में करना यार। मेरा जाने का प्लान था दोस्तों इससे, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा है तो अमित बाबू हमें छोड़ने जा रहे हैं। दोस्तों हम फाइनली पहुंच चुके हैं अपने शहर के नीरेस्ट रेलवे स्टेशन पर, नूर नारायण स्टेशन। आज मेरी ट्रेन छूट जाती अगर अमित बाबू नहीं होते तो। थैंक यू सो मच आपको। वेलकम। यहाँ से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन तक मैं ट्रैवल करने वाला हूँ दोस्तों जनरल क्लास में। और वहाँ के बाद अगर मेरी टिकट कंफर्म हो जाती है तो मैं ट्रैवल करूंगा गरीब रथ में। मैं जिस ट्रेन के जनरल क्लास में ट्रैवल करके जाने वाला हूँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन तक, वो ट्रेन जाती है न्यू दिल्ली तक। इसी का रीजन है कि स्टेशन पर काफी भीड़ लगी हुई है जनरल क्लास में ट्रैवल करने के लिए। मुझे ये भी डर है कि मुझे जगह मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दोस्तों मैं डर रहा था कि जनरल क्लास में इंटर कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरी एक बहन मिल चुकी है तो ये बोली कि मैं इंटर करवा दूंगा। ये लो दोस्तों ट्रेन आ गई हमारी। अब देखना ये है कि हम अंदर इंटर कर पाते कि नहीं कर पाते हैं। अरे अरे आराम से आराम से आराम से आराम से भाई, धक्का मुक्की करके मैं इंटर नहीं करने वाला। मुझे अपना जान से प्यार है भाई। अरे बाप रे बाप, ऑलरेडी कितनी भीड़ है यार ट्रेन के अंदर। अरे टीसी साहब को बचाओ बचाओ। अरे पहली बार टीसी को देखा जनरल क्लास में फंसे हुए। अब इतनी भीड़ देखकर मेरी तो हिम्मत नहीं हो पाती है इस ट्रेन के जनरल क्लास में इंटर करने का। अभी एक और ट्रेन आने वाली है दोस्तों, देखते हैं उसके जनरल क्लास में हम इंटर कर पाते कि नहीं कर पाते। मुझे इस ट्रेन के बारे में नहीं पता था, बट अभी अनाउंसमेंट हुआ तो मैंने चेक किया कि ये ट्रेन अभी पीछे है, लेट चल रही है। इस ट्रेन का नाम है पुरुषोत्तम एक्सप्रेस। ये भी दिल्ली तक जाती है और उड़ीसा से शायद आती है। इसमें भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ होगा। लेट से इसमें ट्राई करते हैं, जनरल क्लास में शायद हम इंटर कर जाएँ। भाई इस ट्रेन में भी उतना ही भीड़ है जितना उस ट्रेन में भीड़ थी, लेकिन हम इंटर कर सकते हैं उस कोच के अंदर में भी। हमारा मिशन सक्सेसफुल हुआ दोस्तों। हम जनरल क्लास के अंदर इंटर भी कर पाए, हमें जगह भी मिल गया। मैंने अपनी बहन को खड़ा कर दिया है क्योंकि वो स्ट्रांग है, मैं बैठ गया हूँ। हमारे कोच में जितने भी लोग हैं दोस्तों, लगभग 90% लोग अपने घर से दूर जा रहे प्रदेश कमाने के लिए, और सारे लोग इस पॉइंट पर अपने घर को मिस कर रहे हैं। सही भैया? मिस कर रहे हो? हाँ। यहाँ पे सारे लोग उदास है दोस्तों, तो हम क्या सोच रहे हैं कि अभी हम एक गेम खेलने वाले हैं। गेम खेलोगे? हाँ। कितने लोग गेम खेलेंगे भाई? बोलो गेम खेलोगे? इधर आ जाओ, बोलना कि हम भी खेलेंगे, ठीक है? चलो जो जो गेम खेलेगा मेरे साथ अपनी उदासी दूर करने के लिए हाथ उठाओ। वाह इतने सारे लोग, 1 2 3 4 5 6। हम अभी ट्रेन के अंदर एक बहुत ही प्यारा सा गेम खेलने वाले हैं। पता है ये गेम आपको अपना बचपन याद दिलाएगा। पता है इस गेम का नाम क्या है?
चिड़िया उड़, मैना उड़, तोता उड़। तो दोस्तों इस गेम का रूल ये रहेगा कि जिसने भी गलत चीज को उड़ा दिया जो उड़ता नहीं है तो उसे या तो गाना गाना पड़ेगा या तो डांस करना पड़ेगा। आर यू रेडी? मैना उड़, कस के और एक साथ उड़ाना है। मैना उड़, तोता उड़, चिड़िया उड़, बगला उड़। ए नहीं उड़ाया तुम लोग, गाना पड़ेगा। अगर नहीं भी उड़ाया फिर भी गाना पड़ेगा, ध्यान रखना, ठीक है? मैना उड़, तोता उड़, बगला उड़, चाचा उड़। ओ भाई, तो हमारे पहले शिकारी। ये भाई ने एक गाना गाने में इतना टाइम लगा दिया कि इतनी देरी में हमारी ट्रेन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पहुंच जाती है। यात्रीगण कृपया ध्यान दे, हमें अगले स्टेशन पे उतरना है तो हमें जगह दिया जाए। भैया हमारा उतरे के बाद। दोस्तों मेरी ट्रेन है रात को 10 बजे और अभी टाइम हो रहा है 18:01। तो अभी मैं क्या सोच रहा हूँ कि चलते हैं वाराणसी, वहाँ आरती अटेंड कर लेते हैं, फिर वापस रिटर्न आ जाएंगे, फिर चल लेंगे दिल्ली। ये वही ट्रेन है दोस्तों जिस ट्रेन के जनरल क्लास में हम इंटर नहीं कर पाए थे, अभी भी नहीं कर पाए। अभी इसका स्लीपर क्लास में इंटर करके हम जा रहे हैं वाराणसी जंक्शन। वाराणसी में आपका स्वागत है दोस्तों। लास्ट व्लॉग कौन सी देखी थी? लास्ट व्लॉग कोई कश्मीर का था। आप कहीं तो आपने कौन सा मेरा देखा नाम था? अर्णव है और मैंने इन्हीं के साथ देखा था आपकी कश्मीर वाली ब्लॉग जो आपने वो बनाए थे ना होटल में। भाई हम एक्साइटेड होकर आए थे आरती अटेंड करने के लिए, लेकिन आरती ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। वहाँ जाते जाते आरती खत्म हो जाएगी। सब कुछ बढ़िया चल रहा था दोस्तों, बट एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। गड़बड़ ये हुआ कि मेरा टिकट ही कंफर्म नहीं हुआ। अब देखो मेरा क्या प्लान था कि मैं दिन में ही सिर्फ जनरल क्लास में ट्रैवल करूंगा, इसलिए मैंने अपने ट्रेन का टिकट घर के नियरेस्ट रेलवे स्टेशन से बुक ना करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से किया था, जो कि मेरे घर से करीब 4 घंटे की दूरी पर है। लेकिन मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मेरी ट्रेन की टिकट कंफर्म नहीं होगी। जब भी मैं चैलेंज वीडियो बनाता हूँ जनरल क्लास में ट्रैवल करने का, तो उस टाइम क्या होता है ना कि मेरे माइंड में सेट हो जाता है कि मुझे जनरल क्लास में ही ट्रैवल करना है। लेकिन जब ऐसा कुछ नहीं बना रहा होता हूँ और इंस्टेंटली मुझे पता चलता है कि मुझे जनरल क्लास में ट्रैवल करना है, तब भाई मेरी हालत ख़राब हो जाती है, और खास करके रात को। खैर ट्रेन के जनरल क्लास में इंटर करने से पहले मैं हमेशा एक ख्याली दुनिया में खोया रहता हूँ कि कोच इतना खाली होगा कि मैं सोकर भी जा सकता हूँ, लेकिन रियलिटी तो कुछ और ही होती है। मुझे याद भी नहीं है दोस्तों कि इतना बुरा मेरे साथ लास्ट टाइम कब हुआ था। लिटरली मुझे खड़ा होकर ट्रैवल करना पड़ रहा है। वाराणसी से चढ़ा हूँ, अभी करीब 1 घंटे से खड़ा हूँ मैं। मेरा खड़ा तो खड़ा होना बनता है। जब मैं लोगों को खड़ा हुआ देख रहा हूँ ना, कुछ ऐसी मतलब लेडीज़ है जो अपने बच्चे को लेकर खड़ी है, बच्चा रो रहा है, वो परेशान है, क्या बोलूँ, मैं स्पीचलेस हो गया हूँ भाई। ये देख लो मुझे कैसे ट्रैवल करना पड़ रहा है। अब कुछ टाइम बाद मैं फर्श पे सो भी जाऊंगा। और सच में मैं सो गया था। खैर जैसे तैसे रात कटती है और अगली सुबह मैं पहुंच जाता हूं गाजियाबाद रेलवे स्टेशन। और यहां से लोकल ट्रेन लेकर मैं निकल पड़ता हूं दिल्ली के लिए। इस ट्रेन के अंदर लोग मुझे पत्ती खेलते हुए बहुत नजर आ रहे हैं। ओ भाई साहब, ये कौन से तरीके से लोग ट्रेन के अंदर एंटर कर रहे हैं। दिल्ली में आपका स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में।